आप YouTube वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हैं, तभी आपके सामने एक थंबनेल आता है, MLM एक्सपोज्ड, MLM रोस्ट या MLM स्कैम। आप तुरंत उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, यूट्यूबर एक जर्नी बता रहा होता है आम इंसान की, कैसे आपके साथ में MLM में स्कैम होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? 99% लोग जो MLM ज्वाइन करते हैं वो अपना पैसा गवा बैठते हैं। MLM यानी माल ला रहे माल। अरे नहीं रे, MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। वो बोलता है कि पहले आप एक ऐड को स्वाइप अप करते हैं और फिर उसके बाद आपको एक वेबिनार में बुलाया जाता है, वहाँ आपको एक स्टार्टर किट लेने के लिए बोला जाता है और फिर आपके साथ में स्कैम हो जाता है। आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा यूट्यूबर है, ये तो मेरी बात कर रहा है। आप उस वीडियो को देखते हो और उस वीडियो में कहीं ना कहीं रिलेट भी करते हो। वो वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप उसको लाइक करते हो, आप उस वीडियो को शेयर करते हो और फिर वो वीडियो वायरल हो जाता है। और यहीं से असली गेम स्टार्ट होती है, जिसमें आप हार जाते हो और वो यूट्यूबर जीत जाता है। अब आपको लग रहा होगा यार कि मैं क्यों हार जाता हूँ और वो क्यों जीत जाता है। अपनी सीट को अच्छे से पकड़ के रखना, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, हो सकता है उसको सुन के आपको चक्कर आ जाए। तो इसीलिए आपका बैठा होना बहुत ज़रूरी है। आज हम MLM को एक्सपोज नहीं करेंगे, MLM एक्सपोज की आड़ में चलने वाली गेम को एक्सपोज करेंगे कि कैसे आपके सपने, आपकी एम्बिशन और आपके फ्यूचर के साथ खेला जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आप कैसे हारते हैं। ज़्यादातर फेमस यूट्यूबर्स जो MLM पर वीडियोस बनाते हैं, उनका सब्सक्राइबर बेस यंगस्टर्स का है और इसीलिए वो उन्हीं नीश पर वीडियो बनाते हैं जो यंगस्टर्स का इंटरेस्ट होता है। अब वो यूट्यूबर जिसका सब्सक्राइबर बेस यंगस्टर्स का है, उसको मालूम है कि रियल एस्टेट में स्कैम होते होंगे, बट उसके बावजूद वो उस नीश के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि इसमें उसके पैसे नहीं बनते। लेकिन MLM बहुत सारे यंगस्टर्स का इंटरेस्ट है, इसीलिए वो उस नीश के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब सोशल मीडिया पे आप एक ही टॉपिक के ऊपर कई सारे वीडियोस देख लेते हो, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये सच है, चाहे वो आधा सच हो, चाहे वो आधा झूठ हो या पूरा झूठ हो। और क्योंकि ऐसे वीडियोस आप बार बार देखते हो, तो उस यूट्यूबर को अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं और ये देखकर बाकी यूट्यूबर्स भी सोच रहे हैं कि भैया इस नीश पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, हम क्यों पीछे रहें। और वो भी बिना किसी पर्सनल एक्सपीरियंस के, बिना कोई ख़ास रिसर्च के इसी नीश के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या आपको उससे नुकसान हो रहा है। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि उसको उस वीडियो से बहुत सारे पैसे कमा रहा है। कभी कभी आप लोगों को MLM में ग्रो करते हुए देखते हो सोशल मीडिया पे या आपके क्लोज सर्कल में, लेकिन फिर भी उस अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएट होने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते, क्योंकि आपको कंडीशन कर दिया गया है कि ये तो काम ही नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा था कि आप हारते हैं क्योंकि आपको इस कदर कंडीशन कर दिया जाता है कि ये तो काम ही नहीं करता। चाहे आपने उसमें 100 दिन भी ना दिए हो, आपने एफर्ट भी ना डाला हो ज़्यादा अपना, आपने ज़्यादा टाइम भी ना लगाया हो काम को बिल्ड करने में, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री ख़राब है, कंपनी ख़राब है, आपको उस इंडस्ट्री में लाने वाले लोग ख़राब हैं, आपको हर वीडियो में ये बोल बोल के कंडीशन कर दिया जाता है और आप इस अधूरे झूठ को या पूरे झूठ को सच मानने लगते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि आप हारते हो और वो जीत जाते हैं। जबकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में अपने असली पोटेंशियल को इस्तेमाल करके आज लाखों रुपए बना चुके हैं और बना रहे हैं, लेकिन इन नेगेटिव वीडियोस की वजह से बहुत सारे लोग जो अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, वो ऐसा करने से
रुक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। और यहाँ आता है सेकंड पार्ट कि वो कैसे जीत जाते हैं। ये लोग जानते हैं कि वीडियो जितना कंट्रोवर्शियल होगा उतना अच्छा है, उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और ये वीडियो को वायरल करने के लिए थंबनेल पर या वीडियोस के अंदर उन लोगों की पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं जो जेन्युइन कंपनीज में काम करके आज सक्सेसफुल हैं, फेमस हैं और पैसा बना रहे हैं। क्योंकि फ्रॉड कंपनीज में काम करने वाले लोग तो कभी सामने ही नहीं आते, इसीलिए इनके पास में उनकी फ़ोटो ही नहीं होती। तो इसीलिए ये उन लोगों की फ़ोटोज़ इस्तेमाल करते हैं और वीडियोस को इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियोस में जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं जेन्युइन कंपनीज के साथ काम करके, और उसकी वजह से इनको हर वीडियो में अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं। इनमें से ज़्यादातर यूट्यूबर जो MLM के ऊपर वीडियो बनाते हैं वो खुद अपनी वीडियो में किसी थर्ड क्लास स्किन केयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं जो उस यूट्यूब वीडियो में उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के अलावा कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो ये अपने यूट्यूब वीडियोस में बताते हैं कि MLM वाले शो ऑफ करते हैं, वो खुद अपनी किसी दूसरी नीश की वीडियो वर्साची की टी शर्ट पहन के बनाते हैं, गले में गोल्ड की मोटी चेन दिखाते हुए। बहुत से लोग जो आपको ये बोलेंगे अरे ये फिनेंशियल फ्रीडम तो बेकार की बात है, वो अपने वीडियो में किसी फिनेंशियल ऐप को प्रमोट कर रहे होते हैं ताकि आप अमीर बन सकें। अब ये यूट्यूबर्स पहले तो एडवर्टाइज़र से लाखों रुपया ले लेते हैं ये बोल के कि भैया इतने मिनिमम व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे, और फिर बाद में सोचते हैं कि कौन सी ऐसी नीश है जिसके ऊपर मैक्सिमम व्यूज़ आ सकते हैं, और फिर ये MLM के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, ये MLM वीडियोस को देखने वाले 20% लोग वो हो सकते हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया और छोड़ दिया, बट 80% इसमें वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी MLM बिजनेस को कर रहे होते हैं। वो इन वीडियोस को इस वजह से देखते हैं कि यार मैं चेक तो करूं कि इस बंदे ने मेरी इंडस्ट्री के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में किस हद तक बेसलेस बातें करी हैं, और इसी वजह से, इस क्यूरियोसिटी की वजह से इनके वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये वीडियोस वायरल हो जाती हैं। और दुख की बात यह है कि जो लोग अपने पोटेंशियल को इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते थे, वो इन वायरल वीडियोस की नॉइस के पीछे दबके रह जाते हैं, डाउट करने लगते हैं। आज शायद 10,000 से ज़्यादा वीडियोस होंगी सोशल मीडिया पे MLM के बारे में जो ये कहती होंगी कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी आज 2 लाख से ज़्यादा लोग हर महीने MLM कंपनीज के साथ में एसोसिएट होते हैं प्रोडक्ट यूज़र बनने के लिए या इसके साथ में बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए। जितने भी वीडियोस बन जाएं, कल भी लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए MLM कंपनीज को ज्वाइन करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में जितनी MLM अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब की सब अच्छी होंगी, या ये MLM के ऊपर वीडियो बनाने वाले जो लोग हैं जो अपने वीडियो में बात करते हैं वो सब झूठ है। हाँ, कुछ कंपनीज मार्केट में हो सकता है खाली फ्रॉड करने के इंटेंशन से ही आती होंगी, या कुछ लोग मार्केट में फ्रॉड करने के इंटेंशन से ही काम करते होंगे, लेकिन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें फ्रॉड नहीं होता, जिसमें स्कैम नहीं होता? हर इंडस्ट्री में अच्छा काम करने वाली कंपनीज भी होती हैं और अच्छा काम करने वाले लोग भी होते हैं, एंड इट इज़ द सेम केस विद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, विद MLM इंडस्ट्री। लेकिन यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर बहुत से लोग इस मॉडल को ही फ्रॉड बता देते हैं, इस इंडस्ट्री को ही फ्रॉड बता देते हैं। अगर ऐसा सच होता तो आज ये 170 देशों में जो इंडस्ट्री चल रही है ये वहाँ से बंद क्यों नहीं हो गई? हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट्स एक्शन नहीं ले रही, तो क्या US की गवर्नमेंट भी सो रही है? जापान, चाइना, यहाँ की गवर्नमेंट भी सो रही है? ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट भी 100% सतर्क है। बहुत सारी MLM कंपनीज जिन्होंने धांधली करी है उनके ऊपर पास्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है।
कुछ ही कंपनीज को क्यों बंद किया गया? क्योंकि जो कंपनीज गलत काम कर रही थी उन कंपनीज के ऊपर ताला लगाया गया, लेकिन जो कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रही है, वो कंपनीज आज भी चल रही हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना ये है कि ये जो वायरल वीडियोस का जो खेल है, ये जो व्यूज़ का खेल है, आप उसके धोखे में मत आओ, क्योंकि ज़्यादातर लोग खाली आपके मसीहा नहीं हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में इन वीडियोस को बनाते हैं और बहुत सारे लोग, इनोसेंट लोग, इस ट्रैप में फंस जाते हैं। मेरा मानना ये है कि बजाय बिना ये सिर पैर के वीडियोस के पीछे लगने के, आप ये 3-4 चीज़ें चेक कर लो। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आप उस कंपनी के साथ में एसोसिएट होने जा रहे हो, पहला आप उस कंपनी की प्रोफाइल को देख लो, उसकी हिस्ट्री को, उसकी लीडरशिप को चेक कर लो कि वो कंपनी कितने समय से काम कर रही है, उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है। नंबर 2, आप ये चेक कर लो कि वो जो कंपनी प्रोडक्ट्स को बना रही है, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, उन प्रोडक्ट्स का रिपीट रेशो क्या है। तीसरी चीज़ आप ये चेक कर लो कि जो उस कंपनी का कॉम्पेंसेशन प्लान है, क्या वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। बहुत से लोग इसको पिरामिड स्कीम बोल देते हैं। आजकल जो ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, उनके जो बिजनेस प्लान है, ये मैं कभी आपको दूसरी वीडियोस में बता दूंगा, उनके जो कॉम्पेंसेशन प्लान है वो पिरामिड स्कीम का पार्ट ही नहीं है। पिरामिड का मतलब ये होता है कि जो टॉप पे आदमी बैठा हुआ है वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको पैसा जा रहा है। ज़्यादातर बिजनेस प्लान में 3, 4, 5, 6, 8, 10 जनरेशन के बाद पैसा नहीं जाता। दैट मीन्स कि जो बंदा 10वीं जनरेशन पे ऊपर बैठा हुआ है, उसको जो 10वीं जनरेशन पे नीचे बंदा है, उससे उस बंदे को पैसा नहीं जा रहा। तो ये पिरामिड स्कीम कैसे हो गई? तो आप ये चेक कर लो कि उस कंपनी में जो कॉम्पेंसेशन प्लान है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जहां पर जो लोग बाद में आए थे, आज वो पहले आए हुए लोगों से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये पिरामिड स्कीम कैसे हुई? तो ये हमें चेक करना है, हमें अपना दिमाग लगाना है। बजाय वो यूट्यूबर्स की बातों में आने के जो खाली व्यूज़ के लिए वीडियोस बना रहे हैं, आप अपना दिमाग लगाओ। आज आप किसी बंदे के लाइफस्टाइल को देखते हो या उस कंपनी के बिजनेस प्लान को देखते हो, आपको लगता है कि यार मैं तो यहाँ से अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। थोड़ी देर बाद आप कोई यूट्यूब का वीडियो देख लेते हो जिसमें MLM एक्सपोज्ड या MLM रोस्ट है, अब आप उससे इंस्पायर हो जाते हो और आप उसके पीछे लग जाते हो। तो इसमें आपका डिसीजन कहाँ आया? आप कभी प्लस के पीछे जा रहे हो, कभी आप माइनस के पीछे जा रहे हो, कभी आप पॉजिटिव के पीछे जा रहे हो, कभी आप नेगेटिव के पीछे जा रहे हो। तो बजाय आप इन वीडियोस के झांसे में आने के, आप अपना दिमाग लगाओ ना। आप ये 3 चीज़ चेक कर लो ना, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान। चौथी चीज़ आप चेक करो कि क्या वो कंपनी बिजनेस करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, क्या वो कंपनी प्रोडक्ट नॉलेज प्रोवाइड कराती है, क्या वो कंपनी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या वो कंपनी उन स्किल्स को सिखाती है। 5वीं चीज़ आप ये चेक करो कि क्या अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या बिजनेस प्लान से, तो क्या उसमें मनी बैक गारंटी है, क्या उसमें रिफंड पॉलिसी है। अगर है तो आपका पैसा सेफ है ना। एज पर द कंपनी पॉलिसी, अगर वो 30 दिन का मनी बैक गारंटी कंपनी ऑफर करती है तो 30 दिन में आप डिसाइड कर सकते हो ना कि ये बिजनेस के प्रोडक्ट आपके लिए है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको वापस कर सकते हो। तो अगर ये अवेलेबल है तो ये स्कैम कैसे हो गया? द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू डिसाइड यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट कंपनी और नॉट। भाई फ्रॉड तो तब हुआ ना जब आपका पैसा हर हाल में डूब गया वहां पे, आपके पास में मनी बैक गारंटी भी नहीं है। और आज एज पर दी गवर्नमेंट रूल, जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग हर जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मनी बैक गारंटी देनी पड़ेगी। और जो कंपनी नहीं दे रही, आप उसके साथ काम ही मत करो। इंडस्ट्री खराब नहीं है, मॉडल खराब नहीं है, कुछ कंपनीज और कुछ लोग खराब हो सकते हैं। तो ये आपको चेक करना है ना उस कंपनी के साथ में एसोसिएट होने से पहले। ये सच्चाई है। सच्चाई ये नहीं है कि इंडस्ट्री खराब है, सच्चाई ये है कि इस इंडस्ट्री ने हजारों लोगों को करोड़पति बनाया है और लाखों लोगों को लखपति बनाया है।
अगला नंबर आपका भी हो सकता है अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें और इन व्यूज के झांसे में ना आए। अगेन MLM स्कैम नहीं है, लेकिन हर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए एफर्ट लगता है, डिसिप्लिन लगता है। आप कितने डिसिप्लिन हो उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आप कितने कंसिस्टेंट हो। इट्स नॉट अबाउट MLM, एनी इंडस्ट्री, एनी बिजनेस, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सब मैटर करता है। अब आप खुद से पूछो कि क्या आप दूसरों को अपनी कहानी लिखने दोगे या अपनी कहानी खुद लिखने के लिए तैयार हो? मेरे को कमेंट्स में बताओ। और अगर किसी MLM रोस्ट, MLM स्कैम या MLM एक्सपोज्ड वीडियो की वजह से आपका कोई प्रॉस्पेक्ट या आपका कोई टीम मेंबर खराब हुआ है, तो ये वीडियो उसके साथ में शेयर कर दो ताकि उसको भी पता लगे कि रियलिटी क्या है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मेरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का सेकंड वीडियो था। ऐसे वीडियोस अगर आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।